ओ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महात्मा पुरुष होते हैं, जो मेरे भक्त होते हैं, वो दैवी प्रकृति में आश्रित होकर के अनन्य मन से युक्त होकर के मेरा भजन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 का 13वां श्लोक है। भजन कैसे करते हैं कि पग घुंघरू कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। मीराबाई नाची, भगवान श्री कृष्ण गिरधर के प्यार में, प्रेम में, भक्ति भाव में नाची। मीराबाई राणा वंश की थी। मीराबाई राणा वंश की थी। इनके ग्रैंडफादर ने तो जोधपुर शहर बसाया था। राणा परिवार, राजपूत परिवार, राठौर परिवार से मीराबाई। और इस राणा परिवार का जो संबंध है वो नेपाल से भी है। इस राणा परिवार का, ये पुस्तक है द राणाज ऑफ नेपाल। तो राणा वंश का, क्योंकि मीराबाई की ससुराल वाले राणा परिवार के ही थे, राणा परिवार के थे। और उनका जो आगमन हुआ नेपाल में, वो इस पुस्तक के अनुसार क्या है कि इन द 13th century द then रूलर ऑफ उदयपुर, उदयपुर मतलब मेवाड़ में, राजस्थान में, समर सिंह रावल had a son called कुंभकर्ण. Following a rift between Kumbhakarna and his stepbrother, the former's descendants left Rajasthan. कुंभकर्ण के जो वंशज थे उन्होंने राजस्थान छोड़ दिया to seek their fortunes in the foothills of the Himalayas. In the foothills of Himalayas. तो इस प्रकार से राणा वंश ये आया और हिमालयाज में आ गया। अब इसमें जो मुख्य हमारा जो केंद्र रहेगा आज का, वो है जंग बहादुर राणा, द फाउंडर ऑफ राणा डायनेस्टी। जिन्होंने, राणा वंश ने 104 वर्ष तक नेपाल के अंदर राज्य किया। राणा वंश ने राज्य किया, जंग बहादुर राणा। और किस दृष्टि से हम देखेंगे? धार्मिक दृष्टि से देखेंगे। और 15 सितंबर, आज 13 सितंबर है 2020, और 15 सितंबर को ही ये जंग बहादुर राणा जी ने यहाँ पर किंगशिप नहीं, यहाँ पर जो है गद्दी संभाली थी। तो वो था 15 सितंबर। ऑन 15th September 1845, the 29-year-old जंग बहादुर ascended to the pinnacle of power. सत्ता में आ गए 15 सितंबर को। और राणा साहब ने जब गद्दी संभाली है तो अन्य बातों के ध्यान देते हुए, चाहे भले कोट मैसेकर हो, कोट पर्व हो, या भंडार खाल पर्व हो, या और भी कोई पर्व हो, हम तो सीधा देखेंगे, जाएंगे उधर जहां पर अंग्रेजों के समय में राणा साहब ने भारत की यात्रा की। और विलायत जाने से पहले उन्होंने भारत में कहाँ कहाँ पर तीर्थ यात्रा की। और एक बात और कि महाराणा प्रताप, उनके बारे में जो पुस्तक, जो महाकाव्य लिखा गया है, वो भी महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी द्वारा लिखा गया है, जो कि नेपाल सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा प्रकाशित हुआ था। महाराणा के बारे में महाकवि देवकोटा जी ने महाराणा प्रताप नामक पुस्तक भी लिखी। तो इस प्रकार से चलते हुए जब वो विलायत गए हैं, और दूसरा ये भी है क्योंकि वो कृष्ण भक्त भी थे, और कृष्ण भक्त के लिए ये जो सिंह सतल मंदिर है, इसकी भी जो स्थापना एक प्रकार से कराई थी, वो जंग बहादुर राणा जी ने ही कराई थी।
जो सिंह सतल काष्ठ मंडप की बगल में है, इसमें लिखा हुआ है कि सिंह सतह को दाया पट्टी मरु तहबिल, साव सुब्बा धर्म नारायण को ठूलो घर थियो। विक्रम संवत 1925 साल में साहू सुब्बा धर्म नारायण को घर में आग लाग्यो। त्यस समय में आगो निभाव ने कुने आधुनिक साधन न भय को लेतियो आगो 13 महीना सम लागे को थियो र घर पुष्टय नष्ट भय को थियो, पूरे नष्ट भय को थियो। सो समय का तत्कालीन राणा प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा स्वयं घोड़ा चढ़ेर त्यस घर को निरीक्षण गर्नु भएको थियो और घर पुनः निर्माण गर्ने क्रममा जगखंदा जमीन मुनि बाट हाल सिंह सत्तलमा पूजित गरुडमाथि विराजमान भएको श्री कृष्ण भगवान को मूर्ति फेला परेको थियो। त्यसरी फेला परेको भगवान को मूर्तिलाई सिंह सतल मा स्थापना गरियो। यो मूर्तिलाई वंशीधर श्री कृष्ण पनि भनिन्छ। सिंह सतल का जो मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, ये जंग बहादुर राणा जी के ही सहयोग से पुनर्स्थापित हुआ। अब जब वो विलायत गए हैं, असली बात पर हम आते हैं कि जब वो विलायत गए हैं तो कहाँ कहाँ उन्होंने तीर्थ यात्रा की जाते हुए। तो सबसे पहले जो इनका जो था पूरा दल बल था, उसमें 4 तो रसोइये थे, 4 कुक्स एंड 22 डोमेस्टिक सर्वेंट्स और 12 और स्टाफ मेंबर्स थे। सब कुछ गया इनका टूर। तो सबसे पहले वैसे भारत वंश के ही थे, तो ये जो अंग्रेज है, ये अंग्रेज है पर्सिवल लंदन। पर्सिवल लंदन ने लिखा है कि इंडियन ब्लड बैंड टू फॉरेन कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम एंड कलकत्ता में जब पहुंचे तो स्टीमर का इंतजार किया। स्टीमर का नाम था हेडिंगटन और सबसे पहले उन्होंने कलकत्ता से यात्रा की, तीर्थ यात्रा की, जगन्नाथपुरी की यात्रा की। कोई भी राजा गया यहाँ से तो जगन्नाथ जी अवश्य जाता है। तो जंग बहादुर जी सबसे पहले जगन्नाथ के ही दर्शन करने के लिए पुरी में गए। उसके पश्चात जब वो वहाँ पर रहे हैं, ड्यूक ऑफ कनाट से मिले हैं और क्वीन विक्टोरिया से मिले हैं, वहाँ से फिर पेरिस भी गए हैं। पेरिस के बाद में लौटते हुए जब आए हैं तो वो पानी के जहाज से जब स्वेज नहर होते हुए आए हैं तो फिर उन्होंने तीर्थ यात्रा की है लौटते वक्त आपके द्वारका जी में। द्वारका वही द्वारका जहाँ पर मीराबाई जो है भगवान श्री कृष्ण की विग्रह में विलीन हो गई। तो उन्होंने भी सोचा हुआ कि मेरी पुरखानी यहाँ द्वारका में आई थी, यहाँ भजन करती थी। तो वहाँ गए हैं जंग बहादुर राणा जी। उसके पश्चात जो है वो फिर कोलंबो गए 29 को। उसके बाद में रामेश्वरम गए और रामेश्वरम के पश्चात फिर उधर से होते हुए कलकत्ता होते हुए फिर आए बनारस में आए हैं। बनारस में उन्होंने पंडितों के अनुसार, वह वैसे बनारस में एक नेपाली मंदिर भी है, ललिता घाट पर है, इस समय भी है, और वो बनवाया था रण बहादुर शाह जी ने बनवाया था ललिता घाट पर नेपाली मंदिर, जिसको काठ का मंदिर भी कहते हैं, जिसको के मिनी खजुराहो मंदिर भी कहते हैं, और बहुत सुंदर है। और जब इनको जो है वनवास मिला, एक तरह से निर्वासन मिला रण बहादुर जी को, तो वो मंदिर वहाँ पर बनना शुरू हुआ था। तो वहाँ जब आए हैं पंडितों ने कहा कि तुम मलेच्छों के देश में गए हो, मलेच्छों के एरिया में गए हो, इसलिए हे राजा तुमको जो है, राजा का मतलब जंग बहादुर जी जो कि प्रधानमंत्री थे, कि हे जंग बहादुर जी आपको गंगा मैया में स्नान करना चाहिए जिससे कि आपका जो पाप प्रक्षालन हो जाए। तो वहाँ पर जो है वो स्नान किया है जंग बहादुर जी ने। और ये इस पुस्तक में भी यहाँ जो लिखा हुआ है कि भारत के जो धार्मिक संबंध हैं वो इतने, नेपाल के और भारत के जो संबंध हैं, धार्मिक संबंध हैं, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया, बताया गया कि यहाँ पर जो बताया गया है कि नेपाल का राणा शासक प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा ले पनि यूरोप को भ्रमण गरी फरकंदा, भारत को काशी में स्नान गरेर मात्र फरकेगा काले नेपाली शासक ले भारत लाई कति महत्व दियो को कुरा दर्शाउँछ।
बनारस का संबंध नेपाल से रहा है, विश्वनाथ की नगरी का, पशुपतिनाथ की नगरी का रहा है। और जब उन्होंने स्नान किया होगा, पंडे खड़े होंगे, वहाँ पर नेपाल के भी पंडे होंगे, भारत के भी पंडे होंगे। जब स्नान किया होगा, डुबकी लगाई होगी, तो क्या हुआ होगा कि हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, ललिता घाट पर बुला रहे हैं, ललिता घाट पर बुला रहे हैं मोटे तिलक धारी पंडे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। वो दृश्य कितना अच्छा लगा होगा जब जंग बहादुर जी गंगा मैया में खड़े हुए हाथ जोड़ करके संकल्प पंडित दिलवा रहे होंगे, पांडित दिलवा रहे होंगे वहां के काशी के, और मल मल नहाओ मुक्ति पाओ काश्याम मरणान मुक्ति ही, मल मल नहाओ मुक्ति पाओ हो जाओगे भले चंगे काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। क्या बनारस जाओ पाप भगाओ। एक तो बागमती मैया के किनारे पर भगवान पशुपतिनाथ है यहाँ पर नेपाल में, और वहाँ गंगा मैया के तट पर हैं, वहाँ पर है काशी विश्वनाथ हैं। बनारस जाओ पाप भगाओ, बनारस जाओ पाप भगाओ, ओ कह रहे महाराजा जंगे, जंगे माने जंग बहादुर जी, जंग बहादुर राणा। बनारस जाओ पाप भगाओ कह रहे महाराजा जंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। तो इस प्रकार से जंग बहादुर राणा जी ने तीर्थ यात्रा, विलायत यात्रा तो की, साथ में तीर्थ यात्रा भी की, और गंगा मैया में स्नान करके अपने पापों का प्रक्षालन भी किया। क्योंकि कोट पर्व यहाँ हुआ था, तो कोट वालों के देश में, जहाँ कोट ही कोट पहनते हैं, इंग्लैंड में, लंदन में और सब जगह तो कोट ही कोट पहनते हैं। तो यहाँ के जो राजा जो अपने गए, राणा जी गए, उन्होंने पापों का प्रक्षालन बनारस में किया। और उसके बाद में फिर क्या होता है कि बात वहीं की वहीं है कि यहाँ पर भी आकर के उन्होंने जो देखा तो यहाँ भी षड्यंत्र रचा जा रहा था। और जब षड्यंत्र रचा जा रहा था तो पता लगा कि उनके भाई ही, घर परिवार के ही उनसे ईर्ष्या भाव रखते हैं। उसके बाद में कहानी तो बहुत लंबी चलेगी, लेकिन राणा जी, जंग बहादुर राणा जी के परिवार वालों में जब जंग छिड़ी है तो उसमें उनके जो 7 भाई थे, 7 भाई के और 17 भाइयों के बीच में जो द्वंद्व युद्ध एक तरह से हुआ है, महाभारत छिड़ा है कुर्सी की पीछे। तो फिर उसमें 17 भाई और 7 भाइयों के बीच में जो भी चला कुर्सी के लिए, गद्दी के लिए युद्ध जो चला है, उसको देखते हुए आखिर में क्या हुआ ये तो बस आगे की बात है। हाँ, इतना अवश्य है कि 7 भाई और 17 भाई के घमासान युद्ध की घाम में जंग बहादुर के पुत्र जंगल में चले गए, अर्थात लेफ्ट इन द वाइल्डरनेस। ये सत्ता की कहानी है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम 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 ओम, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओम जय हो।